दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का गद्य खंड से पहला चैप्टर जिसका नाम बातचीत है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। यह जो है गद्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम बातचीत है। इस पार्ट से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है, मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस वर्ष 12th का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है देख सकते हैं, बोला जा रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वह कौन है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह और ऑप्शन डी यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट। और ये जो प्रश्न है 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बातचीत पाठ के जो लेखक हैं यानी निबंधकार के जो लेखक हैं, जो निबंधकार हैं वह जो है बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वह बालकृष्ण भट्ट हैं। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? यानी बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली और ऑप्शन डी यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, बातचीत की शैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जो है वह बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। आइए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह किस युग के रचनाकार है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, बी प्रेमचंद युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु युग के जो है बालकृष्ण भट्ट रचनाकार हैं। राइट आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए हुंकार, बी बोला जा रहा है प्रदीप, ऑप्शन सी आर्यावर्त और ऑप्शन डी पंजाब केसरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, बोला जा रहा है 100वां जान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं। यानी 100वां जान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यहाँ पर रघुवीर साय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट हैं किसके लेखक? तो 100वां जान एक सुजान जो उपन्यास है इसके लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा यानी प्रचलित है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है भारत, बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी कनाडा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप के। यूरोप के लोगों में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? आप सभी एग्जाम में जाते हैं तो सीधा यहाँ से पढ़ते हैं कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, यहीं से सीधा पढ़ लेते हैं और आप सभी ऑप्शन को टिक लगा देते हैं। अच्छे तरह से एग्जाम में पढ़िएगा,
क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो होता है वो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ये नहीं को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं और पढ़ लेते हैं कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक है। तो आपको यह गलती नहीं करना है, क्योंकि इस प्रकार की गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता दिया। बोला जा रहा है यहाँ पर कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यहाँ पर अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा, लास्ट में जो है पढ़ा कीजिएगा अच्छा तरह से, ताकि प्रश्न जो है गलती ना हो, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपथागा। यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तेज़ी से पढ़ेंगे और आंसर उसका लगा देंगे। तो इस प्रकार जो है आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरह से एग्ज़ाम हॉल में पढ़िएगा और उसके बाद प्रश्न का आंसर टिक कीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। विपथागा जो है यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी हुई यानी बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पूछ दिया जाए कि आपसे कि बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर रेल का विकट खेल, यह जो है बालकृष्ण भट्ट का है। उसके बाद ऑप्शन सी में देखिए रसातल यात्रा, ये भी जो है बालकृष्ण भट्ट का ही है। गुप्तवैरी, ये भी जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो इन 3 पॉइंट को अच्छे तरह से आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इन तीनों पॉइंट को लिख लीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट की कौन कौन सी रचना है। तो एक रेल का विकट खेल, ऑप्शन यहाँ पर सी देख सकते हैं, रसातल यात्रा, और ऑप्शन डी गुप्तवैरी, ठीक है। और कौन नहीं है तो विपथागा नहीं है, ठीक है, विपथागा नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है विपथागा होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। ऑप्शन ए एडिसन और स्टील से, ऑप्शन बी प्रेमचंद से, ऑप्शन सी शिव पूजन सहाय से, और ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी से, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एडिसन और स्टील से। रामचंद्र शुक्ल जो है बालकृष्ण भट्ट की तुलना जो है एडिसन और स्टील से की है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न, बोला जा रहा है राम रमावल का क्या अर्थ है। राम रमावल का जो अर्थ है वह क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिए 2 लोगों के बीच बातचीत। चलिए और ऑप्शन दिखाता हूँ आप सभी को। यहाँ पर ऑप्शन बी देख सकते हैं 3 लोगों के बीच बातचीत, ऑप्शन सी 4 लोगों के बीच बातचीत, और ऑप्शन डी 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। राम रमावल का जो अर्थ होता है वह 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत, ठीक है, यही जो होता है राम रमावल का अर्थ होता है। राइट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, बोला जा रहा है बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, ठीक है। बातचीत करने का जो है उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन है आत्मवार्तालाप, बी प्रपंचात्मक वार्तालाप, ऑप्शन सी यहाँ पर व्यंग्यात्मक वार्तालाप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बातचीत का जो उत्तम तरीका है वह आत्मवार्तालाप है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है, यानी मनुष्य के जो अंदर गुण दोष होता है वह कैसे और कब प्रकट होता है। ऑप्शन है वो जब हंसता है, बी बोला जा रहा है जब बोलता है, ऑप्शन सी जब मौन रहता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब बोलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इनमें से सभी जो है यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस पर आप सभी अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो सभी पर सबसे अधिक टिक करते हैं, तो ये जो है गलत हो गया। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब बोलता है। जब मनुष्य बोलेगा तभी उसका अंदर का जो गुण होगा, जो दोष होगा, वह बाहर निकल कर यानी प्रकट होगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न है, बोला जा रहा है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है। ऑप्शन है प्रेमचंद, बी फंडीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी जैनेन्द्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। देखिए वहाँ पर जो था मैं 3 रचना का नाम बताया था, इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है यह जो है बालकृष्ण भट्ट का है, और 100 अजान एक सुजान जो है यह भी उपन्यास है, और वो भी किसका है तो बालकृष्ण भट्ट का है। ये 2 उपन्यास है और रचना 3, यानी 5 मैं पॉइंट बता चुका हूँ। इन 5 पॉइंट में से एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में फिक्स है। ठीक है, तो आप इन 5 पॉइंट को अच्छे तरह से याद कीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है बातचीत किस साहित्य की विधा है। बातचीत जो है किस साहित्यक विधा की रचना है। ठीक है, बातचीत जो है वह किस साहित्यक विधा की रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं एकांकी, बी कहानी, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन डी ललित निबंध। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललित निबंध। बातचीत किस साहित्यक विधा की रचना है, तो ललित निबंध की साहित्यक विधा की रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है बालकृष्ण भट्ट की काव्य के रचना काल हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट के काव्य है जो है उसका रचना काल है। तो ऑप्शन ए आदि काल बोला जा रहा है, बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल और ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रीति काल। सी नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट की काव्य के रचना काल हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आधुनिक काल के। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचना काल हैं, रचनाकार हैं। उसके बाद देखिए इस प्रश्न, यह जो प्रश्न है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट प्रश्न है। बोला जा रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत यह क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर एकांकी, बी कहानी, ऑप्शन सी यात्रा संस्मरण और ऑप्शन डी ललित निबंध। यहाँ पर देख सकते हैं ललित निबंध हो। तो आप सभी को इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं इस प्रश्न का आंसर नहीं बता रहा हूँ, अगर आप सभी को पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस 15 नंबर प्रश्न का जो है आंसर क्या होगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपका नाम भी बताऊंगा कि कौन से स्टूडेंट जो है इस प्रश्न का सही आंसर दिए थे। ठीक है, तो ये था आपका पहला चैप्टर जिससे हम मैक्सिमम 15 ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन किए। यह जो 15 ऑब्जेक्टिव है ये वे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, नहीं तो इस पार्ट से जो है 30 से 35 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, लेकिन क्या फ़ायदा जब वो प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे ही नहीं। तो मैं वही प्रश्न लाता हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।